शीशे जैसा दिमाग और मिट्टी जैसा दिल। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और शांत जंगल था, जहां पेड़ इतने पुराने थे कि उनकी छाल पर समय की लकीरें साफ दिखाई देती थी। उस जंगल में जानवरों के बीच एक अनोखा संतुलन था। कोई राजा नहीं था, कोई दरबार नहीं था, लेकिन फिर भी जंगल चलता था अपने नियमों पर। इसी जंगल के बीच एक ऊंची पहाड़ी थी। पहाड़ी के ऊपर रहता था एक सियार, नाम था चतुरु। चतुरु न ताकतवर था, न तेज दौड़ने वाला। उसकी असली ताकत थी उसका दिमाग। जंगल में कहा जाता था कि उसका दिमाग शीशे जैसा तेज और चमकदार है, लेकिन उसी शीशे की तरह नाजुक भी। पहाड़ी के नीचे नाले के पास रहता था एक भैंसा, नाम था धीरू। धीरू बहुत बड़ा था, बहुत भारी था और बहुत शांत भी। वह ज्यादा बोलता नहीं था, ज्यादा सोचता भी नहीं दिखता था। दिन भर पानी में खड़ा रहता, घास खाता और शाम होते ही अपने स्थान पर लौट आता। जंगल के कई जानवर उसे मूर्ख समझते थे। चतुरु अक्सर पहाड़ी से नीचे देखता और मन ही मन हंसता। उसे लगता था कि इतनी ताकत होने के बाद भी अगर कोई जानवर बिना दिमाग के जी रहा है तो वह ताकत बेकार है। धीरे धीरे चतुरु ने जंगल के छोटे जानवरों में अपनी जगह बना ली। वह किसी से झगड़ा नहीं करता था, बस बातें फैलाता था। कभी कहता कि नाले का पानी सूखने वाला है, कभी कहता कि घास अब पहले जैसी नहीं रही, और कभी यह कि जंगल को कोई समझदार दिशा देने वाला चाहिए। छोटे जानवर सुनते, सोचते और घबरा जाते। वे चतुरु को समझदार मानने लगे, क्योंकि उसकी बातें डर पैदा करती थी, और डर हमेशा दिमाग से ज्यादा तेज फैलता है। एक दिन जंगल में अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। नाले का पानी थोड़ा कम हुआ था, बस मौसम बदलने की वजह से। लेकिन चतुरु ने इसे एक बड़े खतरे की तरह पेश किया। उसने कहना शुरू किया कि अगर जंगल ने समय रहते फैसला नहीं लिया तो सबको मुश्किल झेलनी पड़ेगी। उसने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन हर बात के अंत में बस इतना जोड़ा, ताकत काफी नहीं होती, समझ भी चाहिए। धीरू यह सब दूर से देखता रहा। वह न तो बैठकों में गया, न ही उसने किसी को रोका। वह बस रोज की तरह नाले के पास खड़ा रहता और जंगल को देखता रहता। कुछ जानवरों को यह अजीब लगा। जब सब परेशान थे, तब धीरू इतना शांत कैसे रह सकता है। एक दिन अचानक तेज बारिश हुई। पहाड़ी से मिट्टी बहने लगी और नाले का रास्ता बदल गया। पानी तेजी से फैलने लगा और निचले हिस्से में रहने वाले जानवर घबरा गए। चतुरु ने तुरंत कहना शुरू किया कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी। उसने डर को और हवा दी, लेकिन खुद सुरक्षित ऊंचाई पर खड़ा रहा। उसी समय धीरू धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका भारी शरीर पानी के रास्ते में आ गया। उसने नाले के बहाव को मोड़ा, मिट्टी को जमने का मौका दिया और पानी को वापस सही दिशा में जाने दिया। कोई भाषण नहीं हुआ, कोई आदेश नहीं दिया गया, बस शांति से काम हुआ। थोड़ी देर में पानी थम गया, जंगल बच गया। तभी जानवरों ने पहली बार ध्यान दिया, जिसे वे मूर्ख समझते थे, वही संकट में सबसे काम का निकला। चतुरु ऊपर से यह सब देख रहा था। उसका दिमाग तेज था, लेकिन उस तेजी ने उसे सिर्फ बोलना सिखाया था, संभालना नहीं। उस दिन जंगल ने कोई नया नियम नहीं बनाया, बस एक बात समझ ली, हर चमकने वाली चीज मजबूत नहीं होती और हर शांत चीज कमजोर नहीं होती। कुछ दिमाग शीशे जैसे होते हैं, तेज पर टूटने वाले, और कुछ दिल मिट्टी जैसे, शांत, भारी और जरूरत पड़ने पर सब कुछ थाम लेने वाले।